हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोरकू समुदाय के बारे में। देखिए, कोरकू समुदाय जो है ये मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला एक अनुसूचित जनजाति समुदाय है। इनकी कुछ मांगे हैं जिसकी वजह से ये अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो हम लोग इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं और इस समुदाय से संबंधित जो अन्य तथ्य है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में इनका निवास स्थान है, इसके अलावा महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के कोरकू समुदाय ने वन भूमि से अतिक्रमण हटाने तथा अपने पारंपरिक वन अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर आंदोलन किया है। इन लोगों का ये कहना है कि इन लोगों के क्षेत्र में, इन लोगों के जंगल में जो है बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है अलग अलग कारण से। तो उन सारे अतिक्रमण को हटाया जाए और इन लोगों का जो पारंपरिक वन अधिकार है उसकी रक्षा की जाए। और इसी डिमांड को लेकर जो है ये लोग अभी हाल फिलहाल में आंदोलन भी किए हैं। तो कोरकू समुदाय के बारे में आप ये जान लीजिए कि कोरकू भारत का एक अनुसूचित जनजाति यानी कि स्केड्यूल्ड ट्राइब समुदाय है। यह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के मुंडा समूह से संबंधित है। मुंडा जनजाति का नाम सुने होंगे, तो उसी मुंडा जनजाति से ये संबंधित है। यह मुख्यतः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सतपुरा क्षेत्र में निवास करता है। कोरकू भाषा एक लुप्तप्राय भाषा है यानी कि इंडेंजर्ड लैंग्वेज है, जिसे सामान्यतः देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब इनका जो वितरण है, देखिए, यह समुदाय मुख्यतः मध्य प्रदेश के खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में निवास करता है। और महाराष्ट्र में इसका निवास स्थान जो है अमरावती जिले के मेलघाट टाइगर रिजर्व के आसपास है। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, अमरावती जिले में तो ये भी, और मध्य प्रदेश, इन दोनों जगहों पर जो है मूल रूप से इन लोगों का निवास स्थान है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है कि ऐतिहासिक रूप से कोरकू समुदाय जो है शिकारी संग्रहकर्ता ये रहा है यानी कि हंटर गैदरर रहा है। वर्तमान में यह समुदाय अनाज, दलहन और तिलहन की दोहरी फसल यानी कि डबल क्रॉपिंग की खेती करता है। कुछ क्षेत्रों में इस समुदाय ने आलू और कॉफ़ी की खेती भी प्रारंभ की है। समुदाय की पारंपरिक पंचायत का नेतृत्व पटेल करता है, जिसकी सहायता परिहार, कोटवार और बुजुर्ग करते हैं। इस समुदाय में 4 प्रमुख उपसंप्रदाय तथा 16 गोत्र पाए जाते हैं। इनके गांव में फूस के घर, अनाज और चारे के भंडारण हेतु ऊंचे लकड़ी के मंच बनाए जाते हैं। अब देखिए, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय विशेषताएं कुछ है, उसको देखिए। देखिए, हरी और जितोड़ी ये इन लोगों का एक त्योहार है। तो हरी और जितोरी त्योहार होता है, इस दौरान ये जो समुदाय है वृक्षारोपण करते हैं। समुदाय महुआ और चिरौंजी, तेंदुपत्ता और औषधीय पौधों पर आजीविका के लिए निर्भर रहता है। यह समुदाय समुदाय आधारित वन संरक्षण की परंपरा के लिए भी जाना जाता है। अब देखिए, समकालीन चुनौतियाँ क्या है। वन भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण से आजीविका और पारंपरिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं इन लोगों के। समुदाय जो है ये कोरकू समुदाय वन भूमि की सुरक्षा, संयुक्त वन प्रबंधन जेएफएम को मजबूत करने तथा अवैध वन कटाई रोकने की मांग लंबे समय से कर रहा है। और ये जो मांग है अब आंदोलन का रूप ले लिया है, जिसकी वजह से फिलहाल ये कोरकू समुदाय चर्चा में है। चलिए हम लोग एक एमसीक्यू इस पर देखते हैं। देखिए, दिया है कि कोरकू जनजाति का संबंध, कोरकू जनजाति के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। यह भारत की अनुसूचित जनजातियों में शामिल है। इसकी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार के मुंडा समूह से संबंधित है और इसका प्रमुख निवास सतपुरा क्षेत्र के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। तो इसका जो जवाब है, तीनों ही स्टेटमेंट इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइनली इस टॉपिक को कवर किए। कोरकू समुदाय जो कि मध्य प्रदेश और कुछ क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक जनजातीय समुदाय है। और इनका मूल डिमांड यही है कि इन लोगों के जंगल में जो अतिक्रमण हो रहा है बाहरी लोगों का, और किसी भी तरह से अलग अलग लोगों का अतिक्रमण हो रहा है, तो उसको रोका जाए। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।